हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मनी माइंडसेट के ऊपर। एंड दिस माइंडसेट इज कॉल्ड द शो ऑफ माइंडसेट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको शो ऑफ करना बहुत पसंद है, या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में जो शो ऑफ बहुत करता है। तो आज इसी ट्रेड के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड आई विल गिव फुल क्लैरिटी ऑन इट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शो ऑफ माइंडसेट आखिर है क्या। तो शो ऑफ माइंडसेट की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इट इज अ माइंडसेट इन विच पीपल फोकस ऑन इम्प्रेसिंग अदर्स रादर दैन फोकसिंग ऑन देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स। कि अपने बेनिफिट से ज्यादा दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा फोकस्ड रहना। दिस इज शो ऑफ माइंडसेट। मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आएगी। आई एम श्योर आपने अपने बचपन में या पहले कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपके घर पे गेस्ट आते थे, लेट्स से आपके पेरेंट्स ने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया है घर पे डिनर के लिए या कोई भी मील के लिए, लंच के लिए, उनको इनवाइट किया। तो वो जब आते थे तो उनको जो कटलरी में खाना मिलता था भाई, टॉप क्लास कटलरी, एकदम सुंदर डिजाइन, बढ़िया चमक रही होती है। और आप ऐसे देख के बोलते हो कि यार ये चीज हमारे घर में कब से थी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शो ऑफ माइंडसेट कि जो गेस्ट के लिए जो उन्होंने कटलरी रखी वो एकदम बेस्ट क्लास, टॉप क्लास, उनको सर्व किया टॉप क्लास कटलरी में, बट जो खुद खाना खाते वो मीडियोकर स्टील के बर्तन में खाते हैं डेली। तो ये चीज जो है ये शो ऑफ माइंडसेट दिखाती है। भाई मैं कहता हूं कि वो जो कटलरी है वो आपने खरीदी है, आपके घर में है, तो आप खुद क्यों नहीं खा सकते उसमें? वीक में एक दिन तो खा ही सकते हो। गेस्ट को भी दो बट खुद भी तो खाओ भाई। मैं तो एक्चुअली वीक में एक दिन वो कटलरी यूज करता हूँ, बहुत मजा आता है, आप भी ट्राई करना। तो दिस वॉज वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और मैं जैसे अगर आपको एक्सप्लेन करूं, वो है मैरिज, वेडिंग। मैरिज नहीं, एक्चुअली वेडिंग। तो वेडिंग जो एक रात का जो फंक्शन होता है उस पे भाई आजकल तो जो एवरेज बजट की भी अगर बात की जाए ना, मिडिल क्लास फैमिलीज में 30 से 40 लाख तो मिनिमम लोग बोल रहे हैं। एवरेज बजट की मैं बात कर रहा हूँ। इतने में तो कोई ठीक ठाक शहर में 1 BHK आ जाएगा। इतना ज़्यादा पैसा वेडिंग के ऊपर खर्च किया जा रहा है। वहीं अगर थोड़ा सा वहां पे बजट कम करते तो जो पैसा जो सेव कर सकते थे वेडिंग से, वो जो न्यूली मैरिड कपल है अपने आगे मैरिज में यूज कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल वो एक कार खरीद सकता था जो वो डेली यूज करता, या फिर वो अपना कोई घर खरीद सकता था। इनफैक्ट घर तो नहीं खरीद पाएगा बट एटलीस्ट एक घर के लिए डाउन पेमेंट कर सकता था उस पैसे से, ताकि उन्हें रेंटेड घर में नहीं रहना पड़ता। तो अगेन ये भी एक एग्जाम्पल है शो ऑफ माइंडसेट का, कि अपना जो पर्सनल बेनिफिट किया जा सकता था वहां पे फोकस ना रख के दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए सारा पैसा वो वेडिंग के एक फंक्शन में डाल दिया। इसके साथ अगर मैं और एक और थर्ड एग्जाम्पल की भी बात करूं, तो कुछ लोग अगर शो ऑफ करने के चक्कर में ना क्या कर रहे हैं, अपने बजट से ज़्यादा एंड यूटिलिटी से ज़्यादा महंगी गाड़ी या महंगा मोबाइल या महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बस शो ऑफ करने के चक्कर में सबसे महंगा फ़ोन खरीद लिया या सबसे महंगी गाड़ी खरीद ली, जबकि उनका काम जो चल सकता था उससे कई मीडियम या डिसेंट बजट में चल सकता था, बट उन्होंने महंगा लिया जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू शो ऑफ। तो मैं ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? हमें फाइनेंशियली वाइज बनना है और इस शो ऑफ माइंडसेट को अवॉइड करना है, इससे बचना है। ऐसा करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी एंड आप और ज़्यादा रिच बनेंगे एंड और जल्दी भी रिच बनेंगे। तो दिस इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।